वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। देयर का मतलब होता है उनका, देम का मतलब होता है उन्हें, देयर का मतलब होता है वहाँ, दीज का मतलब होता है ये, दे का मतलब होता है वे, थिंक का मतलब होता है सोचना, थिंक का मतलब होता है चीज, दिस का मतलब होता है ये, थाउच का मतलब होता है लाकी, थाउट का मतलब होता है विचार, असिस्ट का मतलब होता है सहायता करना, असिस्टेंस का मतलब होता है सहायता, असिस्टेंट का मतलब होता है सहायक, एसोसिएट का मतलब होता है सहयोगी, एसोसिएशन का मतलब होता है संघ, अज्यूम का मतलब होता है मान लेना। दोस्तों आप लोग एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको अगली वीडियो मिलती रहे। शुरू करते हैं। एश्योर, एश्योर का मतलब होता है आश्वस्त करना, एस्टोनिश का मतलब होता है आश्चर्यचकित करना, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वातावरण, अटैच का मतलब होता है संलग्न करना, अटैक का मतलब होता है हमला करना, अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास, अटेंड का मतलब होता है भाग लेना, अम्यूज का मतलब होता है मनोरंजन करना, एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण, एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, एंगल का मतलब होता है कोण, एंग्री का मतलब होता है गुस्सा, एनिमल का मतलब होता है जानवर, एनुअल का मतलब होता है वार्षिक, आंसर का मतलब होता है उत्तर, एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, एनी का मतलब होता है कोई भी, अपार्ट का मतलब होता है अलग, अपार्टमेंट का मतलब होता है अपार्टमेंट, अपोलाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना, अपार्ट अपारेंट का मतलब होता है अस्पष्ट, अपील का मतलब होता है अपील, एडवाइस का मतलब होता है सलाह, एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, अफेयर का मतलब होता है मामला, अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह, अपहोल्ड का मतलब होता है वहन करना, अफेयर्ड का मतलब होता है डर, आफ्टर का मतलब होता है बाद, आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर, अगेन का मतलब होता है फिर से, अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ, एज का मतलब होता है आयु, एजेंसी का मतलब होता है एजेंसी, अटैक का मतलब होता है हमला करना, अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास, अटेंड का मतलब होता है भाग लेना, अटेंशन का मतलब होता है ध्यान, अवेलेबल का मतलब होता है उपलब्ध, एवरेज का मतलब होता है औसत, अवॉइड का मतलब होता है बचना, अवेक का मतलब होता है जागना, अवार्ड का मतलब होता है पुरस्कार, अवेयर का मतलब होता है जागरूक, अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता, अवे का मतलब होता है दूर। दोस्तों आप लोग अपने प्यारे प्यारे हाथों से एक लाइक कर दीजिए प्लीज़, जिससे मेरी वीडियो आगे जाए और आपकी भी मदद हो और मेरी भी मदद हो, तो कुछ वीडियो को सीखने मिले। तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। तो शुरू करते हैं। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, अवे का मतलब होता है दूर, एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, ब्रीथ का मतलब होता है सांस, ब्राइट का मतलब होता है पुल, ब्राइट का मतलब होता है चमकीला, ब्रिंक का मतलब होता है लाना, ब्रदर का मतलब होता है भाई, ब्राउन का मतलब होता है भूरा, ब्रश का मतलब होता है ब्रश, बुल का मतलब होता है बनाना, बर्न का मतलब होता है जलना या जलाना, बस का मतलब होता है बस, बिजनेस का मतलब होता है व्यवसाय, बिजी का मतलब होता है व्यस्त, बट का मतलब होता है लेकिन, बटर का मतलब होता है मक्खन, बटन का मतलब होता है बटन, बाय का मतलब होता है खरीदना, बार का मतलब होता है भोगना, डिमांड का मतलब होता है मांग, देने का मतलब होता है इनकार करना, डिपेंड का मतलब होता है निर्भर करना, डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, डिजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, डिजाइन का मतलब होता है डिजाइन, डिजायर का मतलब होता है इच्छा, डिस्क का मतलब होता है डेस्क, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश, डिटेक्ट का मतलब होता है पता लगाना, डेवलप का मतलब होता है विकास करना, डिवाइस का मतलब होता है उपकरण, डायलॉग का मतलब होता है संवाद, नेबर का मतलब होता है कभी नहीं, नेट का मतलब होता है जाल, न्यूज का मतलब होता है समाचार, नेल का मतलब होता है नाखून, नाइबोर का मतलब होता है पड़ोसी नाइबोर, नॉर्मल का मतलब होता है सामान्य। दोस्तों आप लोग एक लाइक कर दीजिए। नोटबुक का मतलब होता है नोटबुक, नोटिस का मतलब होता है नोटिस, ओपन का मतलब होता है खोलना, ऑपरेटर का मतलब होता है संचालक, ओपिनियन का मतलब होता है राय, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, अपोजिट का मतलब होता है विपरीत, अपुश ऑप्शन, ऑप्शन का मतलब होता है विकल्प, पढ़ाई, पढ़ाई का मतलब होता है टलना, फुल, फुल का मतलब होता है ईंधन, फुल, फुल का मतलब होता है पूरा, फन, फन का मतलब होता है मजा, फंक्शन, फंक्शन का मतलब होता है कार्य, फंड, फंड का मतलब होता है निधि, फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब होता है मौलिक, फनरल, फनरल का मतलब होता है अंतिम संस्कार, फनी, फनी का मतलब होता है मज़ेदार, फ्रिक्वेंट, फ्रिक्वेंट का मतलब होता है बार बार, फ्रेश, फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा, फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त, फ्रेंडली, फ्रेंडली का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप का मतलब होता है दोस्ती, ताक झाक करना को इंग्लिश में बोलते हैं पीपिंग, समय समय पर को इंग्लिश में बोलते हैं टाइम टू टाइम, चिक चिक, चिक चिक को बोलते हैं स्क्वेबल, स्क्वेबल, चिक चिक, छानबीन, छानबीन को इंग्लिश में बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन, छानबीन, हंगामा, हंगामा को इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट, फर्स्ट, भाग दौड़, भाग दौड़ को इंग्लिश में बोलते हैं हस्टल बस्टल, हस्टल, हसल बसल, ओ नो, हसल बसल,
भाग दौड़, हसल बसल, रूठा रूठा, शल्की, रूठा रूठा, रूठा रूठा, शल्की, घमासान, फ्राइश, फिश बैटर, फिश बैटर, घमासान को इंग्लिश में बोलते हैं फिश बैटर। दोस्तों आप लोग एक लाइक कर दीजिए। बकबक को इंग्लिश में बोलते हैं बैबल, घुलना मिलना को इंग्लिश में बोलते हैं मिग्गल, घूरना को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेयर, छल कपट को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिक, काट छाट को इंग्लिश में बोलते हैं कट शॉट, देख परख को इंग्लिश में बोलते हैं इंस्पेक्ट, अपीयर, अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना, बोरो, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, बॉयल, बॉयल का मतलब होता है उबालना, बर्न, बर्न का मतलब होता है जलाना या जलाना, कैरी का मतलब होता है ले जाना, डिवाइड का मतलब होता है बांटना। दोस्तों आप लोग एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। डेकोरेट, डेकोरेट का मतलब होता है सजाना, डिवाइस, डिसीव, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, फाइट, फाइट का मतलब होता है लड़ना, फीड का मतलब होता है खिलाना, फियर का मतलब होता है डरना, होल्ड, होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, नॉक, नॉक का मतलब होता है खटखटाना, जंप, जंप का मतलब होता है उछालना, मूव, मूव का मतलब होता है हिलना, पुल, पुल का मतलब होता है खींचना, डिसाइड, डिसाइड का मतलब होता है निर्णय करना, डिफीट, डिफीट का मतलब होता है हराना, रिजेक्शन, रिजेक्शन का मतलब होता है निराशा, डिमांड, डिमांड का मतलब होता है मांग करना, डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन का मतलब होता है निर्भर होना, डाउट, डाउट का मतलब होता है ड्राउट, ड्राउट का मतलब होता है सूखा, इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी, इफिशिएंट, इफिशिएंट का मतलब होता है कुशल, इफोर्ट, इफोर्ट का मतलब होता है प्रयास, एट, एट का मतलब होता है आठ, इधर, इधर का मतलब होता है या तो, एवरीवन, एवरीवन का मतलब होता है हर कोई, एविडेंस, एविडेंस का मतलब होता है सबूत, इविल, इविल का मतलब होता है बुराई, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास, एक्ट, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट का मतलब होता है सटीक, एग्जैक्टली का मतलब होता है बिल्कुल, चीप, चीप का मतलब होता है सस्ता, चीट, चीट का मतलब होता है ठगना, क्यूरी, क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है उत्सुकता, डेथ, डेथ का मतलब होता है मौत, डेप्ट, डेप्ट का मतलब होता है कर्ज, डिसाइड, डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, डिसीजन, डिसीजन का मतलब होता है निर्णय, डिप, डिप का मतलब होता है गहरा, डिफीट, डिफीट का मतलब होता है हार, डिमांड, डिमांड का मतलब होता है मांग, डेनी, डेनी का मतलब होता है इनकार करना, डिपेंड, डिपेंड का मतलब होता है निर्भर करना, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, डिजर्ट, डिजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, चिप, चिप का मतलब होता है सस्ता, चिट, चिट का मतलब होता है ठगना, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है उत्सुकता, डेट का मतलब होता है मौत, डेप्ट का मतलब होता है कर्ज, डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, डिसीजन का मतलब होता है निर्णय, डीप का मतलब होता है गहरा, डिफीट का मतलब होता है हार, डिमांड का मतलब होता है मांग, डेनी का मतलब होता है इनकार करना, डिपेंड का मतलब होता है निर्भर करना, डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, डिजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, पुट डाउन का मतलब होता है दबाना, पुट अक्रॉस का मतलब होता है समझना, पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान, पे पास शबे का मतलब होता है मरना, फिगर ऑफ, फिगर अप का मतलब होता है अंदाजा लगाना, हैंड ओवर का मतलब होता है सौंपना, हैंड आउट का मतलब होता है बांटना, अवेयर ऑफ का मतलब होता है जानकारी होना, ब्लिंड टू, ब्लिंड टू का मतलब होता है अनदेखी करना, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना, फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक, फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, फोर्ट का मतलब होता है किला, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे, फाउंड का मतलब होता है मिला, फाउंडेशन का मतलब होता है नींद, फ्रीक्वेंट का मतलब होता है बार बार, फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा, फेबुलस का मतलब होता है शानदार, फैकल्टी, फैकल्टी का मतलब होता है शंकाएं, फैंड का मतलब होता है बेहोश, एज ऑफ नाउ का मतलब होता है अब से, मे हैव टू का मतलब होता है शायद करना पड़े, मे हैव टू शायद करना पड़े, गुड एट अच्छा होना, गुड एट अच्छा होना, बैड एट बुरा होना, शो दैट कैन ताकि, इवन नाउ अभी भी, इवन इफ भले ही, माइट हैव शायद होगा, लिट अप कम होना, टेक ऑफ उतारना, टेक डाउन लिखना, लुक आउट सावधान रहना, लुक इनटू जांच करना, कॉल ऑफ रद्द करना, फुट ऑफ स्थगित करना, स्टेम्प आउट दबा देना, स्टार्ट फूड चल पड़ना, स्पेल आउट विस्तार में, स्टैंड बाय इंतजार करना, टेक डाउन, टेक डाउन लिख लेना, टेक ऑफ कपड़े उतारना, टेक आफ्टर सामान दिखाना, टेक ऑफ आकर्षित करना, डिफरेंट, डिफरेंट अंतर, डिफरेंट अलग, डिफ़िकल्ट कठिन, डिग खोदना, डिनर रात का खाना, डायरेक्शन दिशा, डर्ट गंदगी, डिसेबल अक्षम, डिसएग्री असहमत होना, डिसअपियर गायब होना, डिजास्टर आपदा, डिसिप्लिन अनुशासन, सपना का इंग्लिश आप लोग कमेंट में बताना ज़रूर। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करना, आप लोग को कैसी वीडियो चाहिए कमेंट में बताना, मैं बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।